कि शुरू से ही मैंने दो निष्ठाएं बताई हैं। यहाँ पर निष्ठा का मतलब भगवान कृष्ण का, जैसे हमने बताया कि भगवत गीता के जो वर्ड्स हैं उनको समझने के लिए बहुत गुरु की जरूरत है, क्योंकि हर जगह पर भगवान कृष्ण पलटी मारते हैं। कहीं कर्म को धर्म बना देते हैं, कहीं धर्म को कर्म बना देते हैं, कहीं ज्ञान है, कहीं सांख्य योग है, कहीं स्थिर प्रज्ञ के लक्षण उसमें बताते हुए तमाम बातें बताते हैं। कहीं कर्म छोड़ो, कहीं कर्म करो, कहीं निष्काम करो, कहीं सत्कर्म करो, कहीं सत्कर्म का भी अहंकार भी नहीं करो और सत्कर्म भी नहीं करो। बहुत सारी चीजें हैं। तो आज भगवान ने बताया कि दो निष्ठाएं मैंने शुरू से ही बताई, क्योंकि अर्जुन जब पूछता है कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सन्यासी बनना चाहता है, हाथ में कमंडल उठाना चाहता है, भिक्षा मांगना चाहता है, युद्ध अपनों से नहीं करना चाहता है। तो भगवान जब कर्मयोग का विस्तार बताते हैं कि कर्म योग इतना बड़ा है, और उसके पहले ज्ञान योग बताते हैं कि ज्ञान योग में इतना सुख है, इतना आनंद है, इतनी मन की शांति है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप मुझे ज्ञान योग के इतना अच्छा फल बता रहे हो, तो मुझे कर्म करने की ओर प्रेरित क्यों कर रहे हो? घोर कर्म, युद्ध की तरफ प्रेरित क्यों कर रहे हो? तब भगवान उसको फिर से क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मैंने शुरू से ही दो निष्ठाएं बताई हैं। केवल ज्ञान अकेला सूखा आटा है, उसको तुम कितना खा करके पेट भर पाओगे? उसके ऊपर कर्म का जो है उसके साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। बिना पुरुषार्थ के तुम्हारा वो आटा कभी भी गूंदा नहीं जाएगा। भक्ति की बात वो बिल्कुल लास्ट में करते हैं, क्योंकि उन्होंने आखिर में ये कहा कि ज्ञान का अंत भी भक्ति है और कर्म का अंत भी भक्ति है, यदि वो ईश्वर तदर्थ है तो, भगवान के लिए है तो ज्ञान के लिए बताया कि ज्ञान जो भी है, तुमने जाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञान माने सारी चीज का तुमको ज्ञान विस्तार से हुए कि मैं कौन हूँ। तो जब अहमता रहित, ममता रहित, कर्ता भाव से रहित, इस तरह से, और स्थिर प्रज्ञ के जो लक्षण हैं, न मैं आता हूँ, न जाता हूँ, न जन्मता हूँ, मैं अविनाशी ब्रह्म हूँ। तो वो पूरी की पूरी जब ये जानकारी ज्ञान से मिलती है, तो ज्ञान से ये पूरा जानने के बाद में कर्म योग आता है कि कर्म योग में मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। वेद कर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, जैसे अभी आपने पूछा एक ने कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो वेद कर्म, निषिद्ध कर्म, दो तरह के कर्म बताए कि योगी पुरुष जिन कर्मों को करते आए हैं, जिन रस्तों पर चलते आए हैं, तो महाजनों ये गत है। महाजन जो महापुरुष जिस रास्ते से चलते हैं, सा पंथा। महाजन जिस भी, महाजन का मतलब है कि महान पुरुष, महान पुरुष जिस रास्ते पर चले हैं, वो रास्ता हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वो किन रास्तों से चले उसको ऑब्जर्व करें। भगवान कृष्ण ने घोर कर्म युद्ध का कराया, लेकिन उसमें निष्काम कोई कर्ता भाव नहीं है, कोई अहमता भाव नहीं है, कोई प्रतिफल, कोई उसके बाद में मुझे कोई चीज मिले उसका कोई भाव नहीं। तो ये इस चीज के भीतर में जब आप आते हो, तो ये कर्म योग हो जाता है कि समस्त कर्मों का योग प्रभु से हो जाए। और जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं गुरु के द्वारा, बाहर की दुनिया के द्वारा, वो ज्ञान भी प्रभु के साथ में जुड़े। नहीं तो अगर आपका केवल ज्ञान अकेला है तो पैसा कमाएगा, वो पैसा कमाने के काम आएगा। अकेला ज्ञान पैसा कमाने का काम कर सकता है। कोई भी बैठ करके गद्दी के ऊपर सत्संग करे, आजकल तो टीवी में सारे बाबा चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सब सिखा के आ जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी आजकल ज्ञान सत्संग करती हैं, उसके पीछे पैसा लुटता है, ये होते हैं वो होते हैं, वो सब कुछ ज्ञान का होता है। लेकिन वो ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, समत्व भाव का, समत्व बुद्धि का, उसको जब जान जाते हैं तो कर्म भी उसी के हिसाब से होता है। ज्ञान को कर्म से तुम अलग नहीं कर सकते हो, और कर्म को ज्ञान से अलग नहीं कर सकते हो, और ज्ञान और कर्म को भक्ति से अलग नहीं कर सकते हो। जैसे अभी निष्काम कर्म की भाषा बताई ना, कि निष्काम कर्म में करते हुए भी किसी मजदूर व्यक्ति की मदद कर दी और सोचा हमने निष्काम कर दिया। अरे वो तो एक मदद, सहायता, प्राकृतिक धर्म है ह्यूमन बीइंग का, कि अगर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति के पास में कोई दिक्कत है और तुम्हारे पास धन है या किसी भी चीज की उसको जरूरत है और तुम कर सकते हो, तो तुम्हें इसको करनी चाहिए, करनी चाहिए। बीच में कोई एपिसोड हुआ, आसपास में एपिसोड हुआ, कोरोना का कोई पेशेंट था, उसको हॉस्पिटलाइज करना था, एम्बुलेंस में वो जाना नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में जाऊं। पर्सनल गाड़ी पर बाई चांस ड्राइवर नहीं आया। ड्राइवर नहीं आया तो कोरोना का नाम सुन के वैसे भी सब घर बैठ जाते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वर्कर्स हो, कोई भी, केवल एक नाम लीजिए, टेस्टिंग करने वाला
घर के अंदर देखा है, अभी रिपोर्ट भी नहीं आई, तो भी घर के जितने कार्यकर्ता सेवादारी से भागना शुरू कर देते हैं। तो उसको गाड़ी की जरूरत पड़ी तो उसने अपने भाई को फोन किया कि अपनी गाड़ी मेरे को दे दो या अपना ड्राइवर मेरे को दे दो। बोला ड्राइवर तो मैं इसलिए नहीं दूंगा कि तुमको कोरोना है, कि उसको ना हो जाए, मुझे भी आना जाना पड़ता है, और गाड़ी इसलिए नहीं दूंगा कि गाड़ी में तुम कोरोना पेशेंट बैठोगे फिर मेरे को भी बैठना है। उसको अंदर में इतना धक्का लगा, इतना धक्का लगा, उसी समय कोरोना का एडमिट होने से पहले उसको हार्ट अटैक पड़ा। हार्ट अटैक पड़ा, उसका इलाज डबल तरीके से करना पड़ा कि हार्ट अटैक का इलाज करो, कोरोना का इलाज करो। कोरोना डिपार्टमेंट में हार्ट अटैक वाले डॉक्टर का जाना कितना मुश्किल काम है, और पूरा पेसमेकर वगैरह भी उसको लगा, कितनी मतलब बहुत सारी बातें होगी। तो उससे तुम्हें ये पता चल जाता है कि कर्म मनुष्य कहाँ करता है, जहां पर उसको सुकून मिले, जहां पर उसको सुख मिले, जहां पर उसको नेम एंड फेम मिले। जिस कर्म के करने से है तो वो कर्म किसी की मदद के लिए, लेकिन मदद किसकी करता है? जिसको मदद करने से तुमको कोई तकलीफ ना मिले, तो वो मदद कैसी हुई? वो मदद कैसी हुई? कर्म का मतलब भगवान ने जो सीधा सीधा बताया कि सब इंद्रियां अपने कर्म में प्रवृत्त हैं, लेकिन मेरी किसी में कोई भी इच्छा नहीं है। ये जागरूकता, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, वो जबान बात करती है, हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, वो अपने अपने काम खुद करे, लेकिन मैंने किया ये शब्द नहीं होना चाहिए। निष्काम माने नो कर्मा, और निस्वार्थ, पूरा टोटल, किसी में कोई भी स्वार्थ नहीं। उसका फल कभी कभी अनुकूल मिलता है, कभी कभी प्रतिकूल भी मिलता है। तो जैसे अभी गीता भगवान ने बोला कि मैं ये कर्म करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो जिस कर्म के करने पर हमारी वाहवाही मिलती है, नहीं ये काम मैं करूंगा, मुझे ही करना है, बाई चांस वो काम किसी और को मिल गया तो तुम्हारा चेहरा छोटा पड़ जाएगा। ये काम किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म कर दी, अरे तुम्हें परमात्मा कोई और नई जिम्मेदारी देगा, बड़ी देगा, इतना अंदर में विश्वास है। छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, उसमें मैं को डाल के इशू बना देते हैं, छोटे छोटे कर्मों को इशू बनाकर फिर मनुष्य में घूमता रहता है, और अपने को डिप्रेशन का पेशेंट कर देता है। ज्ञान को नहीं समझता है कि ज्ञान क्या है, कि जो भी कर्म तुम्हारे सामने है उस कर्म को तुम्हें करना है। अब जैसे युद्ध भूमि पर कोई भी जाता है, सोल्जर जाता है, तो उसको सब चीजें सिखाई जाती है। उसको पहाड़ पर भी चढ़ना आता है, उसको पेड़ पर भी चढ़ना है, उसको रिवॉल्वर भी चलानी, उसको गन भी चलानी, उसको तोप भी चलानी सीखनी, उसको सब चीजें सीख। अब जब जिस समय पर जो चीज उसके सामने आती है वो वही करेगा। ये नहीं कि इस काम के लिए तो वो तैनात है तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं। तो ऐसे ही कर्म के प्रति मनुष्य जब बंध जाता है तो वो कर्म उसके जन्म मरण का हेतु बनता है, और ये कर्म ही है जो कारण शरीर का कारण बनता है, अगले शरीर का कारण बनता है। कर्म का हेतु जो मनुष्य चाहता है वही अगले जन्म का शरीर का लेने का कारण बनता है। और अपन जो सत्संग में आए हैं, क्यों आए? एक तो ज्ञान को सुनने के लिए नहीं, ज्ञान को समझने के लिए, कि ज्ञान क्या है, हु एम आई, व्हाट एम आई, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी आत्मिक स्थिति में रहे। और कर्म क्या है, जो परमात्मा ने कर्म दिया है। जब भगवान कृष्ण जूठी पत्तल में उठा सकते हैं, जब गीता भगवान के लिए उस दिन किसी ने बताया, बोला हम लोग जिस वक्त खाना बना लेते थे गीता भगवान को खिलाते थे, तो गीता भगवान ने बोला कि अब तुम बैठो, अब हम रोटी बनाते हैं। और रोटी सेक करके एक जना बीच में वो रोटी देता जा रहा है। जब वो खुद भगवान के पद पर होकर के इतना कार्य कर सकते हैं, पापड़ भून के दे सकते हैं, घर में कोई मीठा वो बड़ा बनाते थे, कुछ भी करते थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये करूंगा तो ये नहीं करूंगा, ये बिलो डिग्निटी है, ये मेरी डिग्निटी के अनुसार है। जो भी कर्म तुम्हारे सामने आया है, जो भी आया है, उस कर्म को ईश्वर तदर्थ समझकर भगवान ने ये कर्म भेजा है, मुझे करना है, लेकिन मुझे करने में भी मैं नहीं, इस कर्म को इंद्रियों की सहायता से पूरा होना है। फिर पूरा होने के बाद में किसी की शक्ल नहीं देखनी कि किसी ने इसकी प्रशंसा की कि नहीं की। कोई ये काम नहीं कर पाया, मैंने किया, मुझे किसी ने कहा थोड़ी था, मैंने फिर भी किया ना, किसी ने कहा थोड़ी था। आइंदा से मैं ये काम नहीं करूंगी, देख लेना, मुझे कोई कितना भी कहे ना, जाओ करो खुद ही, मैं नहीं करूंगी। यानी कर्म करूंगा, कर्म नहीं करूंगा। कर्म कर रहा हूँ, किसी ने देखा कि नहीं देखा, इसने किया कि नहीं किया। एक 100 का नोट भी अगर आरती की थाली में डालना होता है तो वो करारा नोट निकाल के घुमा के लोगों को दिखा करके उसके बाद ही जाए। ऐसी मनुष्य की अंदर की ये प्रबल कामना है कि कर्म करूं तो मुझे कर्म का फल अच्छा दिखना चाहिए, मुझे कर्म का फल दिखना चाहिए कि ये कर्म मैंने किया तो उसका ये फल निकला, ये अच्छा फल उसका निकला। ईश्वर तदर्थ जो कर्म करता है उसका कोई भी कर्म लेखे में नहीं आता है, कोई भी कर्म उसका लेखे में नहीं आता।
तो ईश्वर तदर्थ कर्म करना, ये ज्ञान भी तो गुरु देता है ना। कृष्ण जैसा गुरु मिले तो ज्ञान मिले कि कर्म पहले अहंकार से करते थे, एक भी काम करके ये काम तो इसको मैंने करके दिया था, उसने मेरा नाम आपको नहीं बताया, ये तो मैंने किया था। मैं नहीं मिटती है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी दादाजी ने बोला था 1 लाख रुपया मैं दूंगा, तुम अपना नाम बुला के दिखाओ। आज वो 1 लाख का 10 करोड़ हो गया, हो गया, उसके इक्वल हो गया। 1 लाख 10 करोड़ से भी ऊपर इक्वलिटी में आ गया। अब वो 10 करोड़ तुमको मिलेगा, तुम नाम भूल के दिखाओ, नहीं भूल पाते। कर्म से चिपका पड़ा है, नारियल की खाल माल चिपकी पड़ी है। अभी अंदर में जो लू सहने की, जो एक फल के भीतर में होता है कैपेसिटी कि वो लू को बर्दाश्त करता है, उला पाला सब बर्दाश्त करता है, तब कहीं जाकर के उसके भीतर रस आता है। एक फल के भीतर रस यूं ही नहीं पनपता कि बीज तुमने डाल दिया, आम निकल आया और आम के अंदर मिठास आ गई, नहीं। आम ने लू के थपेड़े सहे, और केवल एक थपेड़े नहीं सहे, आम ने इसके पहले भी, जब वो अभी फूल था तब भी वो थपेड़े सह रहा था, जब केवल पत्तियां और डालियां थी तभी वो थपेड़े सह रहा था। इतने टाइम से वो थपेड़े सहते 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 तब जाकर के उसमें मिठास आती है, और तब तुम जो आम खाते हो वो तो ये आम बहुत अच्छा है, ये बहुत टेस्टी है, इसमें तुमको मिठास लगती है, उसमें तुमको मीठापन लगता है। एक किसान ने एक दिन भगवान को एक अर्जी दी कि भगवान तुम्हारा जो ये मौसम विभाग है ना, ये तुम्हारे हाथ में बड़ा गड़बड़ है। जब बारिश करनी होती है तब तुम गर्मी कर देते हो, जब गर्मी करनी होती है तब तुम ओले बरसा देते हो। हम लोग किसान तो तुमसे बहुत दुखी है, तुम्हारा मौसम विभाग कोई भी सही काम नहीं करता है। तो भगवान भी किसान से बड़ा प्रसन्न था, बोला क्या करें? बोला 1 साल के लिए मौसम विभाग मेरे हवाले कर, मैं खुद ही करूंगा। ठीक है, भगवान ने भी मौसम विभाग उसके हवाले किया। और उस साल कहते हैं कि गेहूं की बालियां, क्योंकि किसान को पता था कि उसने अभी रबी की फसल बोई है तो अभी पानी कम चाहिए, अभी खरीफ की फसल बोई है तो पानी ज्यादा चाहिए, अभी जायद की फसल बोई है, बीच में जड़ फसलें हैं तो उनको और भी ज्यादा पानी चाहिए। वो सब चीजों को जानता था, कब ओला चाहिए, कब पानी चाहिए, कब धूप चाहिए। ओला तो खैर चाहिए नहीं होता, उसमें ओला और पाला दोनों से बचाना होता है, लेकिन कब बारिश चाहिए, कब धूप चाहिए, कब उसको सर्दी चाहिए, ये सब चीजों की उसको जानकारी थी। तो उस साल पर जो गेहूं की बालियां निकली थी वो इतनी बड़ी निकली थी, इतनी बड़ी थी कि लोगों ने कभी इतनी बड़ी बालियां जिंदगी में नहीं देखी। वैसे तो कुछ इंचिस की होती है, वो फुट्स में निकली थी, फीट में, इतनी बड़ी बड़ी बालियां। इसमें उसमें दाने थे कि जिस वक्त वो दाने खोले गए, थोड़े थोड़े दाने निकलने से ही, थोड़ी बलियां निकलने से ही उसमें इतने दाने हो गए कि 1-1 2-2 किलो, यानी इतना अनाज हो गया, इतना अनाज हो गया सबको कि सब देख के प्रसन्न हो गए। सबने किसान को धन्यवाद दिया, उनको बताया था कि किसान ने मौसम विभाग को प्रार्थना करके अपने हाथ में लिया है, अपने हाथ में लिया। लेकिन मुश्किल क्या हुई कि जब ये अनाज पिसा, आटा बना, तो जिन्होंने जिन्होंने भी खाया सबने आटा वापस करना शुरू किया। बोला इस आटे से हम लोग का पता नहीं कोई पेट ही नहीं भर रहा है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, इसमें कोई चीज ही नहीं है। तो किसान सोचने लगा कि गेहूं बन गया, सूख गया, पिस गया, आटा बन गया, लोग इसको वापस क्यों कर रहे हैं, जो बच गया उसको वापस क्यों कर रहे हैं? तो उनसे पूछा भी क्या कारण है? बोला पता नहीं, इस गेहूं के भीतर में कोई टेस्ट नहीं है, भोजन खा के भोजन की तृप्ति नहीं मिल रही है, लग रहा है जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं। 2 रोटी खाई, 4 खाने का मन है, 4 खाई, 6 खाने का मन है। और ये सबके साथ हो रहा है, पूरे जितने गांव के लोग हैं, पूरे गांव के लोगों के साथ में। भगवान ने हाथ जोड़े, इस किसान ने हाथ जोड़े इंद्रदेव को कि इंद्र देवता विराजो, पधारो, और मेरी मेरी गलती बताओ कि मेरी क्या गलती हुई जब इतनी अच्छी गेहूं की बालियां निकली, क्योंकि सबने मिलकर किसान को फिर ताने सुनाने शुरू कर दी। तेरी वजह से ऐसा हुआ, हम पहले 1 रोटी खाते थे, हमारी भूख मिट जाती थी, अब 10 खाते हैं तो भी भूख नहीं मिटती है, कितना चूल्हा जलाएंगे, कितना काम करेंगे, ये कैसी गेहूं है, ऐसी गेहूं तो कभी नहीं। अब किसान ने भी इंद्र देवता को प्रार्थना की, भगवान प्रगट हो, मेरी गलती बताओ। भगवान ने कहा कि तुमने सबसे बड़ी गलती ये की कि जब जिसको धूप की जरूरत थी और ज्यादा पानी की जरूरत थी, तुमने उसको वो नहीं दिया, तुमने इसको धूप से बचाया कि इसके ऊपर धूप न पड़े, ताकि ऐसा हो जिसको जरूरत थी जितनी, वो तुमने नहीं दिया। तो आम को अगर धूप न मिले तो वो आम पाल का आम हो जाता है, उसको पुआल पे पकाया जाता है, गाँव में पुआल कहते हैं उसको, जो बोरा होता है पतला वाला उसको पुआल कहते हैं। उस पुआल को जला करके उसमें आम डाल दिए जाते हैं, और आम उसकी उसकी गर्मी में सिकते रहते हैं, उसको बोलते हैं पाल का आम। लेकिन जो डाल काम होता है, जो डाल के ऊपर गर्मी सह के पकता है, कितनी लू लगती है, और लू में ही आम मीठे होते हैं।
बिना गर्मी के आम में मिठास नहीं होती है। तो जीवन के भीतर में कर्म करते समय जो कुछ भी तुमको वापसी में मिले उसको तुम लो, कर्म को हाथ में लो। ऐसे नहीं लो कि बस मेरे को ये कर्म करना है, इसका ये फल निकलना ही चाहिए। कभी कभी नहीं भी निकलता है। तुमने किसी की भलाई के लिए कर्म किया, तुमको बुराई मिल गई। तुमने किसी की अच्छाई के लिए एक शब्द किसी को बताया, वापसी में तुम ही नीचे गिर गए, तुम ही पीछे हो गए। तब तुम्हें पता चलता है कि कर्म का फल जो भी तुम्हें मिले वो तुम्हें खाना पड़ेगा। इसीलिए कर्म की गति कहना, तो कर्म करने के समय ही बहुत सावधान रहे, और सावधान रहेंगे तो अच्छा है। ये दादाजी की जीवनी चल रही थी। 23 नंबर टॉपिक हो गया था। अभी टॉपिक नंबर 24 है, पेज नंबर 76 है। जिन जिन शहरों में दादा की जीवनी की जरूरत हो, पता नहीं हमारे पास हॉल में कितनी रखी है ये नहीं पता है, पर ये अगर किसी किसी शहर में या किसी किसी को नहीं मिली है तो वो अपना हम नाम डाल देंगे, एड्रेस भी डाल, फोन नंबर भी डाल देंगे। उस फोन पर अपना बता दे कि हमें इतनी जीवनी चाहिए या इतने कैलेंडर चाहिए या कोई और चीजें जो आपकी बुक्स चलती है वो चाहिए, तो जो जो होगा उसको देने की कोशिश की जाएगी। तो एक नंबर हम आप लोग को फ्लोट करेंगे, उस नंबर को लिख लीजिएगा। 24 नंबर पर है, देना ही उनका काम था। देने के उनके उस स्वभाव पर याद आता है एक और किस्सा कि गुरु मिलने से पहले का उनका एक बहनोई था, जैसे अचानक टीबी की बीमारी होगी। सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। आखिरी स्टेज पर रोग जा पहुंचा था। टीबी की 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड स्टेज पर डॉक्टर जवाब दे देता है, बोलता है अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। नैनीताल घाटी के पास दूसरी एक पहाड़ी है जहाँ के पेड़ों तले बैठने से और हवा लेने से टीबी ग्रस्तों को फायदा होता था। नैनीताल सैनिटोरियम बहुत मशहूर था, अभी भी होगा जरूर। देवदारू के पेड़ उसमें बहुत ज्यादा होते थे, तो कहते थे कि उन पेड़ों के नीचे बैठने मात्र से ही टीबी की बीमारी में काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन वहां ऐसे बीमार को कौन ले जाए? दुख के समय तो सभी संबंधी वैसे भी हाथ हटा देते हैं, लेकिन इन्हीं रिश्तेदारों में एक ऐसा भी उनका रिश्तेदार था जो आया ही था दूसरों के दुखों को हटाने। अपने साथ ले आया था वह अपने मजबूत कंधे, और इन कंधों पर उठाता फिरता था वह सारे संसार के कष्टों का बोझ, और वो थे हमारे दादा। गीता भगवान की शैली कितनी परफेक्ट शैली है कि कैसे दादा भगवान को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। क्योंकि जो किसी को पर्सोनिफाई कर सकता है, पर्सन को पर्सोनिफाई कर सकता है, वही उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकता है। वरना सुना सुनाया किसी के बारे में बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब देखा, अनुभव किया, उस चीज को उन्होंने फील किया, तो कैसे फीलिंग में ये सारी चीजें हम लोगों को कितना अंदर दिल तक भीतर में टच कर रही हैं। दादा भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा इसे लेकर नैनीताल। अपनी परवाह किए बिना वह ले गए उसे उन पहाड़ियों के बीच। खुश मिजाज तो उनकी तबीयत तबीयत यानी आदत थी, खुश मिजाज तो उनकी तबीयत थी, इसीलिए उस रोगी को हंसाकर खिलाकर उसकी पूरी सेवा करके उसे ठीक करने लगे। ऐसा सुहाना वातावरण, इतना सुंदर साथ, उनका बहनोई तो जल्दी ही इस सबको पाकर सुधरने लगा। अब ये दादाजी के परिवार की बात है, किसी और की बात नहीं। दादाजी की वाइफ की सिस्टर के हस्बैंड की बात है। देखिए गीता भगवान ऐसे बात करे जैसे बिल्कुल किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। इतनी तो उनकी सेवा दादा भगवान ने 2-3 महीनों में की कि खुद उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। यानी दादाजी ने फिजिकली भी उसकी इतनी सेवा की, क्योंकि पहला समय एक ऐसा समय था जब टीबी पेशेंट के सामने तो कोई व्यक्ति जाना भी पसंद नहीं करता था, कि क्योंकि उसकी सांस से ही सबको बीमारी फैलती है। टीबी अगर लंग्स में हो तो लंग्स में टीबी होने पर बहुत खतरनाक हो जाता है ये वायरस। ये जब किसी के शरीर के अंदर जाता है तो अगले व्यक्ति को भी, जो सेवा करता है ना, उसको भी टीबी हो जाती है। तो उनको भी पहले वैक्सीन लगवानी पड़ती थी, इंजेक्शन लगवानी पड़ती थी, ताकि उसका असर कम से कम मेरे ऊपर न पड़े। पर दादाजी ने उसकी इतनी सेवा की कि दादाजी के शरीर पर भी उसका असर दिखाई देने लगा। उनका शरीर कमजोर हो गया, फिर भी उन्होंने अपना कोई ध्यान न रखा। केवल अपने सामने आए कार्य में जुट कर उसे बिल्कुल ठीक करके मौत के मुंह में पड़े मनुष्य को दूसरा जीवन प्रदान करके वे वापस लौटे। बहनोई के सभी घर वालों ने उनका बहुत एहसान माना। यहाँ तक कि उनका बहनोई हमेशा कहा करता था कि दादा, मेरी इस चमड़ी से अगर जूता बन सके तो वह भी मैं तुम्हें पहनाने के लिए तैयार हूँ। कभी भी किसी भी समय तुम्हें अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भावी का चक्र जब फिरा, दादा भगवान की दौलत जाती रही, कर्ज लेने वाले दरवाजे पर खड़े हो गए। ऐसी हालत में दादा भगवान अपने बहनोई के पास गए और एक छोटी सी मदद मांगी कि सिर्फ अपनी पत्नी यानी रुक्की, रुक्मण, उनकी पत्नी का नाम रुक्मण था, रुक्की के गहने
वह कुछ समय के लिए अपने पास रख दे ताकि कर्जदार उन पर हाथ न रख सके। लेकिन स्वार्थी यह संसार सिर्फ लेना जानता है पर देना नहीं जानता। उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसने दादा भगवान से अपने घर आने के लिए भी मना कर दिया। चमड़ी के जूते बनाकर पहनाने वाला यह आदमी समय आने पर भाग खड़ा हुआ। सुख में सब साथी, दुख में न कोई। संग दिली की जंजीरों में बंधी यह दुनिया अपने और अपनों के कुएं से निकलकर विश्व के समुद्र में डूबते कुओं को बचाने वाले को कैसे जाने। बोला ये दुनिया कितनी संग दिल है, कितनी तंग दिल है। संग दिल माने पत्थर दिल है, तंग दिल यानी नैरो माइंडेड है। वो दुनिया दादा भगवान को कैसे जाने कि दादा भगवान ने कैसे सबके हृदय के भीतर बैठ करके अपना काम किया है। तो जैसे दादाजी ने सबके हृदय के भीतर बैठ के इतना काम किया है कि कितना दादाजी को अनुभव इस संसार का मिला कि ये जो संसार है कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन समय पर तुम्हारे काम नहीं आता है। और जब समय पर काम नहीं आती है कोई भी, तो उस व्यक्ति से एक अंदर में नफरत होती है, जिसको हम वैराग्य का नाम देते हैं। एक्चुअली वो वैराग्य नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए मसानी वैराग्य हो जाता है। पर ज्ञानी उससे इतना सबक लेता है, दादाजी ने उस चीज से इतना सबक लिया कि को काहू को नहीं प्रीतम जान लियो मन में। अपने भीतर में समझ जाओ कि कोई किसी का मददगार इस दुनिया के भीतर में नहीं। और कितने ये सेंटेंसेस टचिंग है कि जिसने कहा था कि चमड़ी का जूता बना देंगे, और दादा भगवान जिस समय चारों तरफ कर्जदारों से गिर गए तो वाइफ के थोड़े से डायमंड के उनके गहने थे, बोला तुम अपने पास रखो, कई कर्जदार घर के भीतर ना आए, तलाशी न ले, तो ये चीज उसके हाथ न पड़ जाए, तो कम से कम कुछ गहने, कोई एक छोटी सी एसेट तो कम से कम संभली रहेगी। उन्होंने दरवाजा खोला और खोलते मना कर दिया, बोला इसके बाद से मत आना, नहीं तो लोग समझेंगे शायद तुम्हारा पैसा मेरे पास रखा है। तो ये दुनिया कितनी जल्दी पलटती है, कितनी जल्दी पलटती है कि स्वार्थ पूरा हुआ उसके बाद में दुनिया तुमको मिलने नहीं आएगी, तेरा नाम भी नहीं लेगी। और जब तुमसे स्वार्थ होगा तो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहेगी। किसी से धन का सुख मिलना होगा ना, किसी से भी धन का सुख मिलना है तो उसके आगे पीछे घूमती रहेगी, लेकिन जब उसका स्वार्थ पूरा हो गया तो उसके बाद में पलट के देखेगी भी नहीं। कभी उसको ये भी नहीं बताएगी कि इसकी वजह से हमारा ये काम हुआ, इसने मदद करी, इसने ऐसा किया, इसने ये किया, कभी भी नहीं करेगा। तो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति से क्या रहना। तो जैसे दादाजी को इतने कड़वे अनुभव जिंदगी के मिले, इतने कड़वे अनुभव, तो जितने अनुभव कड़वे थे उतनी जो उनके अनुभव की मिठास थी वो भी उतनी गहरी थी। जब उन्होंने अपने अनुभव की मिठास में घोल के दिया कि निष्काम, निष्काम माने कर्म करो फल की इच्छा के बगैर, नहीं तो वो कर्म तुमको दुख जरूर देगा। मैं टाइम पर गई थी, मैंने मेहनत करी थी, मैंने पैसा खर्च किया, मैं उसके लिए बर्थडे केक बना के गई, मैंने चॉकलेट दिए, मैंने ये किया, मैंने मैं ये मैं बिल्कुल कतलाम करो। बोलो परमात्मा के हुक्म से जो हुआ सो हुआ, जो होता है उसमें हुक्म परमात्मा का है। राज्य जो रानी का है, हुक्म परमात्मा का, राज्य रानी का। राज्य कौन करती है? प्रकृति करती है। प्रकृति कैसे काम करती है? ज्ञानी की भी प्रकृति काम करती है, पर ज्ञानी प्रकृति से जुड़ता नहीं है। तो यही सच्चा कर्म योग है। और ज्ञान भी सच्चा ये है कि इंद्रियां कार्य कर रही हैं, मैं जान रहा हूँ, ज्ञान माने मैं जान रहा हूँ कि इंद्रियां कार्य कर रही हैं, अपने कर्म में प्रवृत्त है, लेकिन मैं इंद्रियों के साथ में बंधा हुआ हरगिज भी नहीं। मैं इंद्रियों से क्यों बंधूं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कभी भी अपने मन के भीतर में कर्ता भाव न आवे, उसके लिए बहुत सतर्कता की जरूरत। कितनी छोटी सी बात में भी कर्ता भाव जाग जाता है। इसने आपको बताया नहीं कि मैंने उसको फोन किया था, अरे बता भी दिया या नहीं भी बताया, सो व्हाट, सो व्हाट। कर्म करके भूलना, दान देकर भूलना, धन देकर भूलना, किसी की मदद देकर के भूलना, ये जो बीच का मन है ये बहुत बड़ा है। ये इतना मनुष्य का मन बदमाश है, ये कमीशन एजेंट। इसको दादाजी ने पता नहीं कैसे कैसे दादाजी नाम दे देते हैं पागल प्रोफेसर का, या किसी दिन बोल दिया कि मिस्चिफ मिनिस्टर है, साथ में कह दिया कि ये कमीशन एजेंट है। इसको बीच में अपनी कमीशन चाहिए। मैंने किया, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरा पता होना चाहिए, मेरे नाम का पता होना चाहिए। तो मनुष्य को जितनी चीजें प्रिय हैं, अभी आज तो नाम भी कैसे बदल गया, क्या मट्टी हो जाता है, फिर लिबास बदल जाता है, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पड़े रहते हैं, अब किसको दें, अब इसको दें, वो पहनेगा वो पहनेगा।
किसको किसको दे कपड़े, बहुत हैरानी होती है, किसको सामान दे, देने का कभी कभी मन भी नहीं करता, इतना गोल्ड किसको दे दे, इतने डायमंड के टॉप से किसको दे दे, ये किस, लेकिन फिर भी तो वो वितरित कर दिए जाते नहीं, तो धरती का दहेज धरती को भीतर चला जाए, आखिर धरती का दहेज धरती को वापस करना पड़ेगा। तो दादाजी ने इनसे सीखा, संबंधियों से उम्मीद की, सीखा कि इसमें कोई अपना नहीं है, तभी उन्होंने गुरु की खोज की। वहां से गुरु की खोज शुरू होती है, जब हमको दुनिया से चोट मिलती है, थप्पड़ मिलती है, अपनी दुनिया से थप्पड़ मिलती है। बाहर के लोगों ने उनका पैसा उठाया, उससे उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी अपने घर के घर वालों ने जब ये भी तक कह दिया कि पिताजी आपने हमारे लिए किया ही क्या, जो किया उससे आपने ऐश किया और उड़ा दिया। क्योंकि दादाजी बहुत अच्छे से खर्च करते थे, लिव रिच एंड डाई पुअर, ये इनके जीवन का शुरू का ही सिद्धांत था। जब भी रहते थे तो हीरे के बटन, तो उनके जितने भी कुर्ते पहनते थे, जितने भी वो पहनते थे कमीज, उसमें हीरे के बटन लगे होते थे। कितनी यात्राएं करते थे पनडुब्बियों से, ऐश की तरह से, मतलब ऐश की तरह, यानी कि बहुत अच्छा ही से रहते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से, रिहायशी तरीके से, जिसको कहना चाहिए रिचनेस उनकी लाइफ से टपकती थी। लेकिन फिर जब स्थिति पलटी तो ऐसे वो पलट गए, ऐसे पलट गए कि उनकी कमीज का कॉलर फटा था। बालेवेन्यू के अंदर ही नीना मम्मी ने हमारे सामने ही बोला था, दादाजी आपकी कमीज का कॉलर फट गया है। बोला तो क्या हो गया? बोला दादाजी दो कमीजें नहीं बनवाते, क्योंकि उनको पता था कि बिना बताए बनाएंगे तो ये तो अलमारी से निकाल के रख देंगे, हमको पहननी नहीं, हमें नहीं पहनी। किसने बनवाई? किससे पूछ के बनवाई? दो कमीजें आपके लिए बनवा दे, ज्यादा नहीं, दो कमीजें, खाली दो कमीजें सिलवा दे, गर्मी का टाइम है, कॉटन की कमीजें आपकी सिल के आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। दादा ने बोला देखो बचपन में तुम क्या करती थी, जब बच्चे का कलर फट जाता था तो माँ कलर को पलट देती थी। बोला बस मेरा कलर ही तो फटा है ना, इसको तुम पलट दो। सामने वाले के मुंह पे जैसे ताला लग गया। फिर 2 दिन के बाद बोलते, जो चादर पहनते थे, खद्दर की चादर उनकी होती थी, वो खादी की चादर, हैंडलूम की चादर, घिस घिस के बहुत एकदम, उसका जो रेशा था वो ना, वरना जो हैंडलूम होता है वो चुभता है शरीर को, प्योर हैंडलूम चुभता है। तो वो जब चुभन उनकी खत्म हो गई, हैंडलूम की चादर बड़ी उनको प्यारी लगती थी पहनने में। बोला ऐसा करो, मेरे को इसका कपड़ा बहुत पसंद है, इसकी दो चादरें बन, इसकी दो कमीजें बन जाएंगी, ये चादर लेके जाओ, इसकी दो कमीजें बन। कहा डायमंड का व्यापारी डायमंड पहनने वाला हर वक्त कितना पलटा, कितना बदलाव। क्योंकि जब अपनों की ठोकर मिलती है तो इंसान बदलता है, और जो अपनों की ठोकर से भी न सीखे वो इंसान से हैवान है। इंसान भगवान बन जाता है जब अपनों की ठोकर से सीख कर कि अपनों के लिए सब किया, तन मन धन जीवन, खून की रत्ती रत्ती। नारायणी भगवान ने एक दिन बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी, बोला कि अगर तुम्हारी 10 उंगलियां हैं तो 10 उंगलियों को तुम बाती बना लो, जैसे दिए की बत्ती बनाते हैं ना, इन 10 उंगलियों को बाती बना लो और इन पे आग लगा दो। अपने घर वालों के लिए कोई रोशनी करनी है, इन 10 उंगलियों पर तुम आग लगा लो, तभी तुमसे घर के लोग पूछेंगे क्यों पैर की उंगलियों पर क्यों नहीं लगे, वो क्यों बचा के रखी। यानी खून का कतरा कतरा देने के बाद भी दुनिया खुश नहीं होती। और गुरु के कार्य पर थोड़ा समय दे दो, लोग इतना तुम्हारी मेहरबानी मानते हैं, इतना मानते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो दादाजी ने उन सब चीजों से सीखा। और एक दिन हमने उनकी वाणी में सुना था, दादाजी कह रहे थे मैंने 40 साल दुनिया को दिए, 40 साल। उनको गुरु 40 साल की उम्र में मिला, यानी उसके बाद 45 साल तक दादाजी का काम चला। तो 40 साल की उम्र में गुरु मिला, 6 महीना 1 साल गुरु के साथ रहे, कुछ समय तक मौन किया, अध्ययन किया शास्त्रों का। उसके बाद सत्संग 30-35 साल जो भी उन्होंने किया, 35 साल का सत्संग। आज वो 35 साल का सत्संग बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, कितने लोग उसमें शामिल हो गए, कितनी उसमें गहराई आती जा रही है, धीरे धीरे करके आ रही है। हालांकि वो चीज जो पहले थी उस चीज में तो बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी सत्संग से लोगों को लाभ तो बहुत मिल रहा है। तो कैसे उन्होंने इस कार्य की शुरुआत करी, इतनी उलझनों के बीच में भी कभी भी किसी को छोड़ा नहीं, हर वक्त में ज्ञान की चर्चा के भीतर में बिजी रहे। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि 40 साल मैंने माया को दिए और 40 साल मैंने गुरु के ज्ञान को दिए। तो मुझे लगता है कि वो 40 साल माया में जो दिए वो जीरो थे, जीरो थे। लेकिन जो मैंने गुरु के कार्य पर टाइम दिया, वो जीवन का जो कार्य वो मेरा बहुत अच्छा रहा। तो गुरु के काम पर अपना टाइम देते रहिए, देते रहिए। लोग तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे, लेकिन तारीफ के लिए काम मत करना, केवल एक निष्काम के कार्य करना। भगवान राम की बातें चल रही हैं, इसमें युग विशिष्ट चल रहे हैं। तो कल का जो टॉपिक था कि अहंकार के क्या दोष हैं, भगवान राम का वैराग्य,
अब इसमें भी हम केवल एक प्लेन रीडिंग कर रहे हैं। चित्त की चंचलता, ज्यादातर जितने भी टॉपिक है उसमें 5-5 पॉइंट ही हैं। उनको अगर फिंगर टिप्स के ऊपर याद करोगे एक एक अक्षर में तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चित्त की चंचलता, भगवान राम बता रहे कि चित्त कितना चंचल है। संसार में 2 चीजें बड़ी चंचल मानी गई हैं, पहला पीपल का पत्ता, दूसरा बंदर। राम जी कहते हैं कि यह चित्त इन दोनों से भी अधिक चंचल है। जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए गांव में दूर से दूर तक के घरों या स्थानों का चक्कर लगाया करता है, वही दशा इस चंचल मन की है। विषयों के चिंतन से क्षोभ को प्राप्त हुआ ये मन भटकता ही रहता है। दुनिया में 2 चीजें हल्की मानी गई हैं चंचल, एक तो बंदर, दूसरा पीपल का पत्ता। बंदर एक डाल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। यहाँ पर तो उन लोग के पास इतने बंदर होते हैं, फ्रिज खोल करके सामान ले जाते हैं। लेकिन लिया तुमने ठीक है, केले का गुच्छा उठा लिया ठीक किया, लेकिन पूरे केले खा के जाओ ना, छिलके भी उठा के जाओ। लेकिन नहीं, एक खाया फेंका, दूसरा खाया फेंका, आधा खाया फेंका, तीसरा खाया फेंका। ये उसकी चंचलता का, उसका कहीं पर कोई अंत नहीं है। बंदर की चंचलता का एक जगह वो बैठ नहीं सकता है। पीपल का पत्ता भी जरा सी हवा लगते ही हिलता है। तो मन बोला इससे भी ज्यादा चंचल है, इससे भी ज्यादा चंचल है। एक क्या करके जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए दूर दूर तक जाता है और कहीं से भी जाकर के जब तक पेट नहीं भरता नहीं आता है। इसी तरह ये मन, इस इतनी चंचलता चल रही है कि ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गली गली भटकता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसमें भटकन रहती है और विषयों के चिंतन से क्षोभ को प्राप्त हुआ ये मन भटकता ही रहता है। ये विषयों का चिंतन करता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनका चिंतन, इनकी पूर्ति, इनकी आपूर्ति, इनके लिए कार्य करना, इनके लिए भटकना इसकी आदत बन चुकी है। किसी का ये शब्द सुनने के लिए अच्छा मनुष्य 6 महीने का टाइम दे देता है, मेरी सारी शॉपिंग अच्छी इसने करवाई। 6 महीने का टाइम तेरा गया, किसी ने तुमको आकर के चापलूसी कर दी और उसके बाद फिर वो किसी और को बता भी नहीं रहा है कि शॉपिंग इसने करी। आपने शॉपिंग बहुत अच्छी करी, आपने ये ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे बनाए, गोल्ड की ज्वेलरी बहुत अच्छी, आपने ये बहुत अच्छी बुकिंग कराई, आपका कैटर, लेकिन जिसने किया उसका नाम भी नहीं देगा। तब अगले व्यक्ति को दुख होगा कि 6 महीने मैंने चाय पानी नहीं देखी, इसके साथ में घूमती रही, लेकिन इसने तो कहीं पर भी मेरा नाम तो लिया नहीं। तो एक तो तुम इन चीजों से छूटो कि जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारा टाइम बर्बाद करते हैं उनमें सतर्क रहो, सतर्क रहो। और यदि कुछ कार्य परमात्मा की मर्जी से होता भी है तो उसमें अभिमान मत करो, लेकिन उससे सबक जरूर सीखो कि इतना किया मिला क्या। केवल ये सुनने के लिए कि ये जो काम करता है ना बिल्कुल परफेक्ट होता है, ये जो काम करता है ना बहुत अच्छा है, इसका डांस बहुत अच्छा रहता है, इसका प्ले बहुत अच्छा है, इसकी ढोलकी बहुत अच्छी बजती है, इसका भजन तो क्या कहने। सूक्ष्म शरीर प्रसिद्धि को पकड़ता है और प्रसिद्धि सिद्धि को डुबोने का काम करती है। जो भी अचीवमेंट्स हैं वो सब प्रसिद्धि के शब्द उसको डुबोने का काम करते हैं, तो ये चित्त भी भटकता है। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, यदि इसे कभी विशाल धन का भंडार प्राप्त हो जाए तो भी ये भीतर से तृप्त नहीं होता। जैसे जैसे बांस या बेंत से बनी टोकरी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार मनुष्य का मन कभी नहीं भरता। जैसे झुंड से बिछड़कर जाल में जकड़े हुए मृग को कभी सुख नहीं मिलता, वैसे ही अपने आत्म रूप से भटके चित्त को कभी शांति नहीं मिलती। मन सदा ही दुर्वासनाओं के जाल में जकड़ा रहता है। लिखने वाली ने इतनी अच्छी सुंदर राइटिंग में हमको लिख के दी है कि हमको कहीं भी पढ़ना नहीं पड़ता, रुकना नहीं पड़ता है। यही अगर हमने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होता है तो हमें अपनी हैंड राइटिंग को पढ़ने में, दोबारा पढ़ने के लिए कि क्या लिखा है उसको समझने में भी टाइम लग जाता है। तो ये भी शुक्र है जिसने भी मेहनत करी है, उसमें भी शुक्र है। ये पूरी किताब का जो उनकी चलती योग विशिष्ट, माँ योग विशिष्ट, उस किताब का पूरा ये निचोड़ बनाया गया कि ये निचोड़ में ये चीजें हैं। तो दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि विशाल धन का भंडार भी अगर किसी को मिल जाए, मन इतना चंचल है कि बहुत पैसा मिल जाए तो लख मिले तो उठको दे अभी। अगर लाख मिलता है तो करोड़ चाहिए, करोड़ है तो अरब चाहिए, अरब है तो अरे उससे तो भी बहुत कम है, अभी इतने बड़े तो हम में नहीं। इतना पैसा कमाने के बाद भी मनुष्य स्थिर नहीं होता और खर्च भी नहीं करता है। इतने कंजूस लोग होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, हम तो उनकी कंजूसी को सलाम करते हैं कि कैसे कंजूस लोग हैं, ये जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे
लेकिन न तो खुद खर्च करके अपना आराम से अच्छे से रहते हैं, न ही दूसरे को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं कि चलो मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, तुम भी बैठो, हम लोग सब चल के आज थोड़ा टहल के आते हैं, इसको देख के आते हैं, ये करके आते हैं। हर बार अपना गाड़ी ड्राइवर उठाते उठाते आखिर मन बोल देता मेरी ही गाड़ी, उसके पास भी तो है, वो भी तो ड्राइवर को बुला सकती है। अच्छा और कुछ नहीं तो ड्राइवर को थोड़ा पैसा तो दे ही सकती है। इतना मन कंजूस है, ये काम कुछ करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी समझता है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ। ये इसकी कंजूसी छुड़ाऊं। इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं कि मन कैसे भटकता है। एक तो पहला एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बांस की टोकरी होती है, बेत की टोकरी, उसमें कितने छेद होते हैं, उसमें कितना भी पानी डालो पानी नहीं भरता। दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया कि जैसे हिरन अपने झुंड से बिछड़कर यदि शिकारी के जाल में फंस गया है तो वो कितना भटकता है, कितना परेशान होता है, कितना तड़पता है। इसी तरह कितना भी धन मनुष्य को मिल जाए तो भी उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। धन निधन तक पहुंचाएगा। धन का काम है तुम्हारी यात्रा निधन तक ला करके पूरी कर देना। तभी कई लोग कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो समझ में नहीं आता है कि पैसे क्यों फेंके जाते हैं, पुष्प क्यों फेंके जाते हैं, मखाने क्यों फेंके जाते हैं। तो दैट इज अंडरस्टूड। क्यों अंडरस्टूड है कि पुष्प क्यों फेंके जाते हैं? कि इसने सुगंधी अपने जीवन की फैलाई। मखाने क्यों फेंके जाते हैं? कि घर को भरा फूला, मखाना फूला रहता है ना, घर पीछे भरा पूरा ये छोड़ के जा रहा है। पर धन क्यों फेंका जाता है? पैसे सिक्के क्यों उछाले जाते हैं? रुपए नहीं डाले जाते, सिक्के उछाले जाते हैं। इसलिए उछाले जाते हैं कि जिंदगी भर तुमने नहीं खाया, तुमने नहीं खर्च किया, अब देखो तुम्हारे पीछे ये जितने लड़के हैं सड़क के, ये उठा करके लेके जा रहे। तेरा धन तेरे काम ना आया, इसको पीछे के लोग इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, पर तुमने धन से कोई सुख नहीं लिया, कोई सुख नहीं लिया। अगर तुम्हें अनार का जूस पीना है तो भी तुम उसके लिए सोचो अनार इतना महंगा, हम तो नहीं पियेंगे। डॉक्टर कह रहा है कि एचबी कम है, 9 है, 7 है, 8 है, पीना पड़ेगा। अनार के जूस से ही तुम्हारा खून बढ़ेगा, उसी से ही तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स बढ़ने। लेकिन मन कंजूस इतना है कि अपने ऊपर चाहे खर्च भी कर दे लेकिन दूसरे के ऊपर तो एक रत्ती नहीं खर्च करना। एक बीमार के पास जाता है तो भी खाली हाथ क्यों? तुम्हें रास्ते में मौसम्बी नहीं दिखी, आम नहीं दिखा, कोई सामान नहीं दिखा कि तुम लेकर के जाओ किसी के लिए। मन देने का बहुत कंजूस है, लेने में बहुत उदारचित है। पर दादा भगवान ने देने का काम किया। आज भी हम लोग मीरा भगवान के पास में जाते हैं, कभी उनको लगता है कि जैसे क्या क्या न दे दें, क्या क्या दे दें और क्या क्या न दे दें। जैसे एक देने का भाव बना रहता है, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, ये इसको दो, ये उसको, ये शहर में पहुंचाओ, ये उसको दे देना। जो लोग अपने शहरों में बैठे आए भी नहीं उन तक भी कुछ न कुछ देने का भाव है। आप बोलोगे कि ठीक है, आते हैं ना उनके पास भी परिचित लोग आते हैं, प्रेमी आते हैं, प्रेमी आते हैं तो प्रेमी खाके भी तो जाते हैं, प्रेमी आते हैं तो उनको देते भी तो हैं। लेकिन फिर भी एक देने का भाव किसी में हो, यही बड़ी बात है। एक देने का भाव ये बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम। तीसरा है जैसे मृग गड्ढे में गिरने की चिंता न करके हरी दूब चरने की इच्छा से बहुत दूर तक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह मन नरक में गिरने की चिंता न करके भोग लोभ की आशा में दूर दूर तक चक्कर लगाता रहता है, अर्थात भांति भांति के मनसूबे बांधता रहता है। तो जो तीसरा इसमें दोष बताया मन की चंचलता की जो सिमली थी कि जैसे हिरन गड्ढे में गिरने की परवाह न लगा करके हरी हरी दूब उसको जहाँ देखता है उसके ऊपर चौकड़ी भर के जाता है, और कभी कभी किसी बड़े गड्ढे में फिर जाता है तो अपनी मेहनत से तो ऊपर निकल ही नहीं सकता है, उसने देखा ही नहीं कि नीचे गड्ढे हैं। इसी तरह मन भी नहीं देखता, पैसा जमा करना है, नाम कमाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, इधर जाना उधर जाना, जाता रहेगा जाता रहेगा। और कर्म करने में भी इतनी आसक्ति होती है, समझो भी कोरोना है और किसी को कहलवा के भेजा भी कोरोना पीरियड है, आप बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, बाहर मत निकलो, लोगों को सत्संग बहुत मिल चुका है, जूम पर सुन रहे, इधर सुन रहे, आप बाहर निकल करके अपनी जान को जो, अरे जान जाएगी तो जाने थी, वैसे भी तो जानी जा रहे। यानी कर्म करने में भी तो फंस गए, कोई कर्म न करने में फंसा है, कोई कर्म करने में फंसा है, क्योंकि डर है कि हमारे जितने चेले चपाटे कहीं और न चले जाएं, ये मेरे बने रहने चाहिए। कहीं भी जाएंगे क्या सुनेंगे? सत्संग ही तो सुनेंगे ना, क्या सुनेंगे? सत्संग ही सुनेंगे। तो जो जहां पर भी जाए सत्संग सुने, सत्संग करे, बांधने की जरूरत क्या। लेकिन मन करने के सुख में भी अटक गया तो ये नहीं देखता है कि बीच में गड्ढा भी है, अगर बीच में कोई बड़ी परिस्थिति आ गई तो क्या करोगे। तो जैसे हिरन घास को चरने के लिए गड्ढे भी नहीं देखता, इसी तरह मन गड्ढे भी नहीं देखता, पैसा जमा करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, वासनाओं के लिए ये दूर दूर तक भटकता है। आज का इसमें आखिरी का नहीं, फोर्थ पॉइंट है
जैसे चील मांस को देखते ही उस पर झपट पड़ती है, वैसे ही यह मन भी विषयों को देख उस पर झपट पड़ता है उन्हें भोगने के लिए। जैसे बालक पहले तो खिलौने देखकर उसकी ओर लपकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी ही देर में उस खिलौने से मुख मोड़ लेता है और नए खिलौनों की ओर लपकता है। उसी प्रकार यह मन भी कुछ ही समय में उस विषय से विरक्त होकर पुनः नए विषयों की खोज में लग जाता है। मतलब ये मन इतना चंचल है, जो मिलता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो टिकता नहीं, जो मिलता है वो भाता ही नहीं, कहाँ तो वो भागता रहता है। फिर वो वस्तु मिल भी गई तो बोलता है ठीक है, ये मकान मिल गया, मकान की इतनी कोई हमको कोई परेशानी नहीं थी, लोगों ने तुम्हें देखा था, तुम भटक रहे थे, परेशान थे, हाई मकान हाई फ्लैट, हाई मकान हाई फ्लैट, मिल गया तो तुम बोलते ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर ये दूसरी किसी खुशी के पीछे भागता है, एक खुशी मिल गई, फिर दूसरी, बच्चे को खिलौना मिला, बहुत खुश हो गया, खिलौने से खेल के घंटे 2 घंटे में फिर वो खिलौने को उठा करके दूर फेंक देता है। फिर अब उसको कुछ और नया चाहिए, समथिंग न्यू, वो नॉवेल्टी के फील्ड में जीता है। तो जैसे उसका जोन नॉवेल्टी जोन है, उसको समथिंग न्यू चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ भी उठा लेगा और उससे कोई काम करता रहेगा। तो ऐसे ही मन भी इतना चंचल है कि जो मिला है उसमें वो तृप्त नहीं होता, फिर उसको कुछ और आगे चाहिए, फिर उसको कुछ और आगे चाहिए, आगे 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 भटकते भटकते कभी अपने निज स्वरूप पे नहीं आता कि मेरा सच्चित आनंद स्वरूप क्या है, मैं उधर से कितना भटक गया हूँ। छो तो शरीर सडाए तू सूरत से, अपने को शरीर मानकर दर्द की थैलियां उठा करके घूमता है फिरता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। इसका आखिरी पॉइंट है 5वां, समुद्र को पी जाना, पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकना तथा अग्नि का आहार करना, ये महान और कठिन कार्य है, परंतु चंचल चित्त को वश करना इनसे भी कठिन कार्य है। जब तक चित्त है तभी तक तीनों लोगों की सत्ता है, इसके क्षीण होते ही जगत क्षीण हो जाता है। इसीलिए इस चित्त की चंचलता रूपी रोग की दवा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि ये जो चित्त की चंचलता रूपी रोग की दवा यत्न पूर्वक यानी पुरुषार्थ इसमें करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के काम नहीं होगा। बोला समुद्र को पी जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको पी सकते हैं। पर्वत को खाना बहुत मुश्किल है, फिर भी उसको उखाड़ सकते हैं। अग्नि का आहार करना यानी अग्नि को मुंह में लेना, अग्नि का भोजन करना, ये मुश्किल है, कर सकते हैं, लेकिन में ये अवगुण है, चित्त में कितने अवगुण हैं, लक्ष्मी के क्या दोष हैं, आयु कितनी अस्थिर है, चित्त में कितने दोष हैं, फिर आगे भी सब बताते जाएंगे, बाल्यावस्था के अवगुण क्या है, वृद्धावस्था के क्या है, जवानी के क्या है। तो मेन जो मुख्य इसमें लास्ट में एंडिंग बात थी कि अपने को वश में करना बहुत जरूरी है। एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास बैठा था, तो महात्मा बुद्ध से उसने कहा कि कोई ऐसा आसान तरीका आपके पास में नहीं है कि ज्यादा मेहनत किए बिना हम ईश्वर के दरवाजे तक पहुंच सके, अपनी आत्म उपलब्धि को कर सके। महात्मा बुद्ध बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे। थोड़ी देर के बाद उसने पूछा कि आप कहाँ से आते हैं? बोला ऐसा पास में एक गांव है, मैं वहां से आता हूँ। कितनी दूर होगा लगभग? बोला 10-12 किलोमीटर तो होगा, 10-12 किलोमीटर होगा। तो आप अभी वापस जाएंगे? बोला हाँ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप यहाँ बैठे रहो और बैठे बैठे गांव पहुंच जाओ, तो क्या ये हो सकता है? बोला ये कैसे हो सकता है? पैदल तो जाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई सवारी मिली बैलगाड़ी वगैरह तो उसमें चला जाऊंगा, नहीं तो पाँव से जाना पड़ेगा। बोला जिस तरह यहाँ बैठे बैठे तुम अपने घर नहीं पहुंच सकते, इसी तरह बिना पुरुषार्थ किए तुम उस निज स्वरूप को कैसे जान सकते हो? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ केवल एक ही करना है कि प्रभु मैं तेरा, गुरु मैं तेरा, बी स्टिल हो जाना, ये जिंदगी का पहला और अंतिम पुरुषार्थ है। और बी स्टिल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने को स्थिर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत गुरु के संग में, गुरु के बीच में, गुरु के संगत में रहते रहते ऑटोमेटिकली होती है। अभी जैसे आप लोग जूम पर हैं, घरों में अकेले बैठे हैं, आप लोग को थोड़ी मेहनत लगती होगी, पर पहले जब गुरु के पास चले जाते थे तो कोई मेहनत नहीं लगती थी। जैसे थोड़े दिन में कोई पेट्रोल खत्म हुआ, फिर गुरु के पास चले गए, कोई दिक्कत आई फिर गुरु के पास चले गए। लेकिन जब तक सेल्फ का रियलाइजेशन अपनी आंख से नहीं करोगे, तब तक कितनी भी तुम आना जाना करो, गुरु के पास भी करो, सत्संग भी तुम सुनो, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं।
इसीलिए कोशिश ये करनी कि अपना पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, तो इस पुरुषार्थ के ऊपर जरूर अपने को रखना कि तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे बहुत काम है। तो ये आज आपने सुना है चित्त की अस्थिरता, यानी चित्त कितना अस्थिर है। पर दादा भगवान ने सब चीजें हम लोग को पहले से बता के रखी है, कोई वशिष्ठ मुनि की हमको कोई नई बात नहीं लग रही इसमें। इतना जरूर है कि चेंज करने के लिए, या गीता भगवान के मुंह से इतना बार योग वशिष्ठ निकला है, और योग वशिष्ठ कभी भी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं पढ़ा है। पॉइंट्स पढ़े, पर एक ने हालांकि उस दिन हमको बताया था, बोला नहीं 15-20 साल पहले आपने योग वशिष्ठ पढ़ा था। अब पढ़ा होगा तो याद नहीं, कुछ भी एक शब्द भी तो याद नहीं, कि एक शब्द भी हमको याद हो उसका, कुछ भी याद नहीं, लगता ही नहीं कि कुछ पढ़ा भी था, ऐसा नहीं। तो जब हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है तो दूसरों का तो और भी जल्दी होता हो, यानी कुछ भी याद नहीं रहता है। तो योग वशिष्ठ इसलिए है कि इसमें सिमिलीज इतनी अच्छी दी गई हैं कि उन सिमिलीज को पकड़ के आप अपने चित्त की चंचलता को रोक सकते हो, रोक सकते हो, ये आपके अपने हाथ में। तो इसीलिए जरूर आप अभी से काम को करेंगे, जरूर आप अपने चंचल चित्त के ऊपर, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया, गुरु हमारे चंचल चित्त को मोड़ता है, इतनी मेहनत करता है कि चंचल चित्त को मोड़ता है, लेकिन मोड़ के फिर क्या करता है, अपने से जोड़ देता, अपने से जोड़ देता, जो मुड़ेगा नहीं, क्योंकि जो लकड़ी मुड़ती नहीं है वो कभी धनुष नहीं बन सकती। धनुष को बनाने के लिए ऐसी लकड़ी लेनी पड़ती है जिसमें कुछ गीलापन हो। लेकिन जब आप अपने घर में दरवाजे खिड़कियां बनाते हैं, चौखट वगैरह बनाते हैं, तो आपने देखा है कि स्लीपर आपके घर आ जाते हैं, पर बड़े ही काम नहीं करता। अभी क्या बात है, चौखट क्यों नहीं बना रहे हो, लकड़ी गीली। अब ये अगर बनाएंगे तो आपके दरवाजे ऐंठ जाएंगे, इसलिए लकड़ी पूरी अंदर बाहर, अरे हाथ लगा कर देख रहे हैं बिल्कुल सूखी, बोला आपको लगता है ना सूखी है, अंदर लकड़ी ने, पेड़ ने कितने साल पानी पिया, आपको क्या पता है। पेड़ कितने साल के बाद में कटा, 100 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, तो उसने 60 साल तक तो पानी धरती का पिया है, बारिश का पानी भी पिया है। तो लकड़ी अगर गीली ही मैं काट करके अगर चौखट बना दूंगा दरवाजे की, तो सब दरवाजे तुम्हारे बेंड हो जाएंगे, दरवाजे काम ही नहीं करेंगे। इसको पहले पूरा प्रॉपर सूखने दो। तो वहां पर सूखी लकड़ी का इस्तेमाल है, लेकिन जब धनुष बनाना है तो गीली लकड़ी चाहिए, ऐसी लकड़ी चाहिए जो मुड़ सके। ऐसे ही अंदर का भीगापन गुरु के आगे मुड़ने के लिए हमको मजबूर कर देता है। और गुरु का प्यार, इतना प्यार, अतिशय प्यार, अतिशय कृपा गुरु की जो मिलती है, वो हम लोग के मन को बिल्कुल गुरु से मोड़ देती है, गुरु से एकदम जोड़ देती है। तो मुड़ना जरूर है, मुड़ना है तो जुड़ना है, मुड़े सो जुड़े, लेकिन अड़े सो जड़े, और बड़े सो दही में पड़े। आप बोलते हो ना आज बड़े बनाए, दही बड़े बनाए, जरूर किसी न किसी ने दही बड़े बनाए होंगे, खाने के लिए हम आएंगे तुम्हारे घर में दही बड़े। तो बड़े हैं तो दही में पड़े हैं, दही में पड़े, फेंटे जाओगे, बड़े बड़े कितना फेंटे जाते हैं, फेंट फेंट के फिर जब इसको पानी में डालते हैं जरा सा, अब ये तैर रहा है, अब इसके बना लो दही बड़े, टेस्टी बनेंगे। तो बड़े हैं तो दही में पड़े, लेकिन मुड़े हैं तो जुड़े हैं, और अड़े हैं तो जड़े। अड़ियल व्यक्ति को हर वक्त में डांट पड़ती है, क्यों जिद क्यों कर रहे हो, बहस क्यों करो, तुम्हारी बहस की आदत है, बैक आंसर देने की तुम्हारी आदत है, रिएक्ट करने की आदत है, अड़े सो झड़े। तो अड़ना कहीं पर भी नहीं है, मुड़ना है। गुरु के आगे इतना मुड़ जाए, इतना मुड़ जाए, इतना मुड़ जाए कि सेठ कहे सागर दा पानी मीठा, तो भी कहिए हाँ जी, ठीक है, आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, सागर का पानी मीठा, मीठी बुद्धि नहीं लगाओ, क्योंकि हे पराशर बुद्धि खोए, बुद्धि से ज्ञान नहीं जाना जाएगा, बुद्धि से विज्ञान को तुम समझ पाओगे, ज्ञान को सुन पाओगे, लेकिन अभ्यास, वैराग्य और मैं ना से तुम उसको पकड़ पाओगे। एक है रोटी को पकाना, एक है रोटी को खाना, फिर है रोटी को पचाना, 3 स्टेप्स में चलता है। रोटी पका ली आसान है, लेकिन रोटी पचाना स्वस्थ शरीर का लक्षण है, कि रोटी पूरी पच जाए। रोटी तुम लेके तो आए, बाजार से आटा लेके आए, तो रोटी का बनाना थोड़ा आसान है, पकाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पचाना कि शरीर इतना ऑटोमेटिक क्रिया करे कि ये पच जाए। यदि न पचे तो जो भोजन नहीं पचता वो जहर बन जाता है, और जो भोजन पच जाता है वो शरीर के लिए अमृत का काम करता है। अब आप लोग बताएं कि चित्त की चंचलता के लिए, सच में आप लोग को लगता है कि चित्त इतना चंचल है, या आप लोग को लगता है कि आपका चित्त अभी स्थिर हो गया है?